फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत ने हमें जल्द से जल्द गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके खाली करने की चेतावनी जारी की। ये न्यूज़ जो है मैंने कहीं किसी न्यूज़पेपर में देखी नहीं है। अच्छा। तो ये मैं होप कर रहा हूँ कि किसी न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आ जाए। क्रेडिट टाइम्स ऑफ इंडिया में आती है, हिंदुस्तान टाइम्स में आती है, हिंदू में आती है। अगर कहीं बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है तो आप बताइए। तो हो सकता है वहां पे उनको डरा रहे हो सकता है पाकिस्तान में इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे दे के लोगों को डरा रहे, जैसे वो हमेशा करते हैं ना। हो सकता है वो हो रहा हो। देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ट्विटर में हमें फॉलो करिए। जब भी हमारे नए वीडियोस पब्लिश होते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप सी पैक चाइना, जो आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहां से अपना कब्जा खाली करें। और दूसरा, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं उन पर भी उन्होंने ये कहा कि जी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी, जो हिंदुस्तान का बड़ा अहम इलाका है, उससे भी पाकिस्तान खाली करे। अब आप इसे धमकी समझें, उनकी चेतावनी समझें, या आप उनको थ्रेट समझें, जो भी समझें, आप इसका अंदाजा खुद करें। सूबा हिलमंद के अंदर तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत ने किया है कि 45 से तालिबान के मुजाहिदीन को सूबा हिलमंद के अंदर शहीद किया गया है, जिसमें 2 अलकायदा के लोग भी थे और 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। आज तक अफगानियों ने कभी वहां पर तो भारत को तो कभी भी नहीं बुरा कहा, कभी भारत के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकाला। हमें सुबह से लेकर रात तक अशरफ गनी और उसका टोला नान तन करता है। सारे इंडिया भी, अफगानिस्तान भी है, तो खत्म ही नहीं होगा फिर जन साहब कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान पीओके से अपना अवैध कब्जा हटा ले और इस इलाके को खाली कर ले, नहीं तो पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र है और इस इलाके पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करवाने का आह्वान करते हैं। याद रहे कि रविवार को गुलाम कश्मीर में हुए फर्जी मतदान के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नौजवानों के बीच बहुत सारी झड़पें हुई। दूसरी तरफ अफगान बलों के हमले से कई तालिबानी मारे जाने से पाकिस्तान अपने दुख को छिपा नहीं पा रहा। सबसे पहली जो खबर है वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप सी पैक चाइना, जो आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहां से अपना कब्जा खाली करें। और दूसरा, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं उन पर भी उन्होंने ये कहा कि जी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। अब बदकिस्मती से देखें, और मुझे बड़ी यकीन कर इस पर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, मुस्लिम लीग की लीडर जो है हमारी मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने खबर शेयर की जी खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लगे। वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि देखें यहाँ पर हालात इतने खराब हो गए हैं पाकिस्तान की साइड में आज़ाद कश्मीर की, और फिर इसी खबर को वो करते हैं, ये बयान देती हैं, वो खबर फैलाते हैं, और हमारे लोग जो मुल्क में मौजूद है वो यकीन करना शुरू करते हैं। अब यही सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए मुझे उनके बयान पर गुस्सा आता है। मैं उन प्रोग्रामों में बात करता हूँ। इमरान खान कह चुका है ये बात कि कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर यह हक है कि वो फैसला करें कि खुद मुख्तारी से रहना है या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है। अब दूसरी तरफ देखें, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के सी पैक, जो चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर भी शदीद मसला है। यहाँ तक कह दिया जी कि जो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर की साइड पर जो हिंदुस्तान का बड़ा अहम इलाका है, उससे भी पाकिस्तान खाली करे और चीन भी यहाँ से निकले। अब याद है यहीं से इनका मसला खराब हुआ था, आपको याद होगा लद्दाख वाला सारा मसला। अब हिंदुस्तान और चीन के जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने अफगान स्टूडेंट की मुलाकात पर भी बड़ा गुस्सा किया, जो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, कि क्यों मिले हैं भाई आप, कि कोई आप एक मुल्क है। अब उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक मुल्क अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकता, कि अफगानिस्तान में जो बदलती सूरत हाल है उस पर हम यानी हिंदुस्तान मुकम्मल नजर रखें, किसी को अपना कैंप नहीं बनाने देंगे। और अगर किसी ने कोशिश की, ज़ाहिर उनकी कोशिश का इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ था, तो कभी भी अफगानिस्तान में वो इस तरह का अमन नहीं ला सकते। अब आप इसे धमकी समझें, उनकी
चेतावनी समझें या आप उनको थ्रेट समझें, जो भी समझें, आप इसका अंदाजा खुद करें। लेकिन अगर आप इन सारी सूरत हाल की जो मैंने आपको बयान की है तो कड़ियां आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा जाबुल के अंदर काबुल फौज ने रॉकेट हमले कर दिए हैं। एक और दावा सूबा हिलमंद के अंदर तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत ने किया है कि 45 से तालिबान के मुजाहिदीन को सूबा हिलमंद के अंदर शहीद किया गया है, जिसमें 2 अलकायदा के लोग भी थे और 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। यह दावा किया गया है काबुल हुकूमत और फौज की जानिब से, जिसका तालिबान ने सख्ती से रद्द किया है और कहा है कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। हमारे साथ कोई भी गैर मुल्की जंगजू शामिल होकर लड़ाई नहीं कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई दिल्ली की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की आमराना हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। जयशंकर जो भारत के वजीर खारजा हैं, उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये बात कही है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत की पॉलिसी भी वही होगी। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा क्योंकि तालिबान ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इंतखाबात के जरिए से इख्तिदार में नहीं आ रहे हैं बल्कि जंग के जरिए से मुसल्लत हो रहे हैं। लिहाजा तालिबान की हुकूमत भारत तस्लीम नहीं करेगा। ये सवाल कि पाकिस्तान में लोग तालिबान के झंडे उठा लेते हैं, उनके लोगों को यहाँ दफन किया जाता है, उनकी सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, या यहाँ से लड़ने के लिए लोग वहां जाते हैं। ये लोग 25-30 हज़ार बंदे जाते आते हैं, हमें क्या पता कौन लड़ने जा रहा है, कौन इलाज करवाने जा रहा है, कौन किसी को मिलने जा रहा है, कौन तिजारत करने जा रहा है, किसी का कोई बीमार है, कौन किस काम से जा रहा है, हमें नहीं पता। और जो आ रहे हैं उनका भी हमें नहीं पता, क्योंकि लोग हथियार लेकर या यूनिफॉर्म पहनकर तो आते नहीं है। हम शर्मिंदा ही फिरते रहे हमेशा। दुनिया जो है, दुनिया ने हमारी मंजी भी ठोकी, यानी हमारे बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानियों का। दुनिया जो है वो हमारा माली नुकसान भी किया। हमारी 70,000 लाशें भी हमने उठाई और हर किस्म का नुकसान उठाने के बाद भी हम माफ रहे हैं दुनिया के सामने। वहां पर आप ये देखिए कि भारत जो कि मदाखलत कर रहे हैं, वहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट है। आज तक आपने कभी सुना कि अफगानियों ने कभी ये कहा हो कि भारत में जितना अफगानिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी वजह कता का, उनके हुलिये का, दहशतगर्द बना के उनको अपनी फिल्मों में पेश करते हैं भारत के लोग। आज तक अफगानियों ने कभी वहां पर तो भारत को तो कभी नहीं बुरा कहा, कभी भारत के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकाला। लेकिन अगर कोई जरा सी भी बात हो जाए तो पाकिस्तान को कहते हैं कि उनकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो चाहती है कि वो NSA का जो था उसने कहा कि वो चाहती है कि वो यहाँ पर अमन बहाल ना हो। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि अब अफगानिस्तान सूरत भी पुरम रहेगा जब तक कि वहां पर तालिबान पूरी तरह से काबिज नहीं हो जाएंगे। पहले उनको दबाया था, रखा हुआ था अमेरिका ने और उन्होंने अब भारत और अमेरिका और अशरफ गनी ये मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे, तालिबान की हुकूमत नहीं आने देंगे और इधर ये झगड़ा चलता रहेगा कि कभी वो पाकिस्तान को उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कह दिया जी 6,000 के करीब TTP के लोग हैं जिनको लाके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं तैयार है। और आप सोचिए कि पिछले 20 सालों में पहली दफा TTP के किसी लीडर का CNN पे इंटरव्यू हुआ है। हाँ जी, नूरवली महसूद का और इंटरनेशनल चैनल पे इस तरह टाइम देता है कोई किसी। हमें अब एक चीज हमें ज़हन में रखिए, हमारे लिए वहां पे अफगानिस्तान में हम कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं, कोई हमारा किसी के साथ नहीं, सब बराबर, लेकिन हमें उन्होंने बराबर नहीं रखा हुआ। हमें सुबह से लेकर रात तक अशरफ गनी और उसका टोला नान तन करता है, सारे इंडिया भी तो अफगानिस्तान भी चॉइस करना। भारत इस कमेटी में है, गालबन चेयरमैन कमेटी का जो ये रिपोर्ट तैयार करती है, उसमें तालिबान के बारे में ये सारा कहानी बना के एक तो तालिबान के खिलाफ जवाब पैदा किया कि तालिबान के खिलाफ एक्शन करने होंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान का भी कहा कि जनाब चाइना के बॉर्डर के पास वो भी बड़े सर ये तो खत्म ही नहीं होगा फिर जन साहब, जो आप हमें मिथ दे रहे हैं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है, जहां आप, और इसका हल एक ही था कि खित्ते के मुल्क मिलके रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ये मिलके एक स्ट्रेटजी बनाते। एग्जैक्टली क्या ये सर स्ट्रेटजी तो फिर पैसों से बनेगी? अगर आप शेख साहब की बात को मान लें तो ये तो पैसों से बनेगी स्ट्रेटजी। क्या वीडियो था, वही दिख रहा है कि भैया उनको तो अपनी साइड को बस ठीक करना है, क्या चाहे कुछ कर लें, और बेचारे बड़े परेशान हैं कि भैया यहाँ हमारे को पूरा वर्ल्ड ही हमको मार रहा है। वो अभी इस परेशानी में एक डायलॉग था कि पूरी दुनिया के हम मतलब फंस गए दुनिया में, मतलब सभी हमारे अगेंस्ट हैं, इस टाइप से इन्होंने इनका बोला था इन्होंने बीच में। तो मैंने कहा देखो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि धीरे धीरे सब छूटता जा रहा है इनका। पर जो इन्होंने ये बोला ना कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और मेरे ख्याल से ईरान बोला कि हम सबको इकट्ठे मिल के अब कुछ करना चाहिए,
तो ऐसे लग रहा है कि ये सब कंट्रीज जो हैं इनको ये इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं, और मैं कह रहे हैं कि हम तो दो न्यूट्रल हैं। तो कहाँ से आप न्यूट्रल हो गए हो? यहाँ पे न्यूज आ रही है कि आपके यहाँ से वो कोई 6,000 या 5,000 लोग वहां गए हुए हैं, यूएन ने भी उन्होंने बता दिया है। तो आप कहाँ से न्यूट्रल हो? वहां से अफगानिस्तान से वो तो प्रूफ के साथ बोले, उन्होंने कहा नहीं कि हमने कुछ तालिबान को मारा है या पकड़ा है, और साथ में 2 उसमें पाकिस्तानी भी हैं। तो आप वो कह रहे हैं कि ऐसी झूठी मूठी खबरें बनाई जा रहे हैं, और तालिबान भी है वो भी इससे मुकर रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि अब बुरे वक्त है। और एंड में जो बोला ना उन्होंने कि जो भी कुछ बोल रहे थे उसके बाद कहा कि उसके लिए तो फिर पैसा चाहिए। तो घूम घाम के इनकी बात पैसों में अटकती है। तो वाकई बुरा हाल हो रहा है, मुझे लग रहा है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर दिखाई थी, मगर दिखाया नहीं न्यूज़पेपर का नाम क्या है। अच्छा। तो बस आर्टिकल ऐसे इन्होंने दिखाया था, आर्टिकल, और न्यूज़पेपर का नाम ही नहीं है। वही 2000 कौन से न्यूज़पेपर है इसमें कहा है कि भाई इंडिया ने कि आप इन जगहों से निकल जाइए, यार आप CPEC की रोड्स आ रही है उसको हरा दें। मेरे को पता नहीं। तो अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, किसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान को कहा है, तो ये मुझे पता नहीं है। तो आप बताइए अगर आपको पता है किसी इंडियन ऑफिशियल ने बोला। अगर कोई और बोलता है वो डिफरेंट बात है। कोई इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल है हाई रैंकिंग जिसने ऐसा कुछ कहा है कि अब यहाँ से हट जाओ, कि आप हट जाओ, तो बात अलग है। नहीं, पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग बोल भी तो रहे थे कि मैंने सब अभी पढ़ नहीं पाई हूँ। अभी मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, अभी मिला नहीं मुझे टाइम, थोड़ा बिजी थी। तो हो सकता है आपने उसमें आंसर्स दिए हों इस क्वेश्चंस के भी। अगर ये एक ऐसी कुछ बात आ रही है तो उसके पीछे सब्सटैंशियल न्यूज़ होनी चाहिए, क्रेडिबल न्यूज़ होनी चाहिए, और काफ़ी सारे न्यूज़ सोर्स। एक आर्टिकल से कुछ नहीं होता लाइफ में। अगर कहीं जी एक न्यूज़पेपर था, उसमें किसी ने एक ओपिनियन टाइप का आर्टिकल दे दिया, वो बात अलग है। वो ओपिनियन है, किसी का आर्टिकल है। क्योंकि अगर देखें न्यूज़पेपर में एक स्पेशल ओपिनियंस की जगह होती है, उसमें लोग ओपिनियन दे रहे हैं, उसमें कोई डेटा नहीं, उसमें कोई किसी फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है, अगले का ओपिनियन है। तो उसको आर्टिकल को ले सकते हैं। होना स्टेटमेंट वो होती है जब 5-6 क्रिटिकल न्यूज़, बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं क्रेडिबल, उनमें न्यूज़ आए कि इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया, तब पता लगता है कि वाकई को स्टेटमेंट गई है, ओपिनियन पे नहीं। तो फिर भी अच्छी बात थी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और 5 अगस्त को कोई अच्छी चीज़ होगी जिससे इंडिया और स्टेबलाइज होगा, जिससे इंडिया और शक्तिशाली बनेगा, तो अच्छी बात है। यस फ्रेंड्स, सो वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।